Hello everyone, welcome to our channel P Talks and this is the part 2 of our last video कि प्रिपरेशन के टाइम हमें कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू रखनी चाहिए एंड ये इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन होती है बट वो एक डाउट बन के हमारे दिमाग में रहती है एंड कुछ स्टूडेंट्स के पास वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती एंड वो डाउट एज इट इज़ बना रहता है और हम फिर क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो हम बाहर नहीं ला पाते। ओके, तो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग सम ऑफ दोज पॉइंट्स जिसमें से कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड कुछ मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो आई विल जस्ट डिस्कस सम ऑफ देम। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीपल फेलियर्स की, कि 2-3 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो देखो अगर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं हो रहा दैट मीन्स हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं तो कोई फॉल्ट है, राइट? और वो हमें ही पता है, मतलब हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ थोड़ी मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें ही निकालना पड़ेगा। लाइक हम अभी 2-3 सिचुएशंस डिस्कस करेंगे एंड आप देखना कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो एंड अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर फर्स्ट देखें तो क्या होता है कि हम थियोरी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि बहुत बार रिवाइज कर लिया, मतलब इतने अच्छे से पढ़ लिया कि हमें सब याद हो गया कि कौन से पेज पे क्या है, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितनी बार किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं, वो ज़्यादा मेन है। तो थियोरी से ज़्यादा आपका मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस भी कंसेप्ट से वो आया है, एक बार आप अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली उसको रिवाइज करते हो कि अच्छा ऐसे था वैसे था, तो ऑब्वियसली ऐसे करके हम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो नंबर ऑफ टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे ना। एंड जहाँ पे भी हम लाइक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें फिर आइडिया हो जाता है कि हमारे हमारे मतलब कौन कौन से कंसेप्ट अभी वीक हैं, तो बस हमें वही चीज़ ढूंढनी है और उन्हीं टॉपिक्स को फिर दोबारा रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि फिर से दोबारा सब कुछ रिपीट करते जा रहे हैं, नहीं। पहले हमें ढूंढना है कि हमारा वीक पोर्शन कौन सा है, देन हमें उसके ऊपर वर्क करना है। ओके, देन कम्स एक और चीज होती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बट फिर भी नहीं हुआ, मतलब कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो सकता है कि जितना सिलेबस मान लो अगर 110 में हम मानते हैं कि JRF हो जाता है, तो हमने बस 130 तक का सिलेबस कवर कर रखा है। बट ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकली ठीक नहीं है ना, लॉजिकली अगर हम देखें। लाइक मैंने सेकंड और थर्ड वीडियो में CSI और गेट का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि एटलीस्ट आपको कितना कवर करना चाहिए, कैसे आपकी मतलब प्रैक्टिकली सोच होनी चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप वो देख सकते हो पहले। मतलब आपको एक बार अपना सिलेबस रिकंसिडर करना चाहिए कि आपने सफिशिएंट किया हुआ है या नहीं। ओके, तो ये हो गया। लाइक अगर इस केस में मैं मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरी ऑर्गेनिक की थी, इनऑर्गेनिक भी मोस्टली की थी, बट फिजिकल के मैंने कुछ खुद से कैलकुलेशन लगा के कुछ कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, मेजर मेजर, तो उसका रिजल्ट था मेरा नहीं हुआ था। बट उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेबस पे फोकस किया कि मैंने छोड़ा था, मतलब मैंने उसको कवर करना है एंड फिर उसका रिजल्ट नो डाउट फिर दिखा था रिजल्ट में। देन इसका मतलब आपको एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना चाहिए एंड उसके बाद अगर बात करें, अगर आपकी मतलब सिलेबस वाली भी चीज़ ठीक है और आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है कि आपका जो पेपर अटेम्प्ट है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लाइक आप एग्जाम टाइम में थोड़ा सा पैनिक कर जाते हो या फिर उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है और उससे मतलब उससे हमें क्या होता है थोड़ा बर्डन सा हो जाता है और जिसकी वजह से ना हमें आज जो क्वेश्चन आ रहा भी होता है ना वो भी हम भूल जाते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कर लो, उसके बाद एक आप टेस्ट सीरीज लो।
उसको आप मतलब सीरियसली लेके करो, ऐसे नहीं कि आराम से मतलब लेज़ी होके क्वेश्चंस देख लिए क्या-क्या है, नहीं। वो को मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए नहीं होता कि नए क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं। वो हमें होता है कि एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग मतलब देने के लिए। मैं क्या करती थी, मतलब टेस्ट है, तो फ़ोन वगैरह सब साइड करके, रूम में अकेले बैठ के 3 घंटे मतलब प्रॉपर्ली जैसे एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हम, पेन पेपर लेके और बैठो। अच्छे से मतलब प्रॉपर्ली उससे देना है फ़ील से कि हाँ, मैं सच में फाइनल एग्ज़ाम दे रही हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन थोड़ा-सा आप उस कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हो कि हाँ, मुझे ऐसे-ऐसे करना है, मुझे ये सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है या फिर ऐसे टाइम मैनेज करना है। तो वो थोड़ा-सा आप कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हो, आपको ज़्यादा अजीब नहीं लगता और मतलब बिल्कुल एकदम चिल होके ऐसे पेपर दो कि आप वैसे ही रूम में अकेले बैठे हो अपने, तो थोड़ा-सा मतलब आपको इससे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और अगर ये तीनों चीज़ आपकी एकदम परफेक्ट है ना, तो फिर पेपर क्लियर करना इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील। आपका ईज़िली हो जाएगा। बस इन्हीं कुछ चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। अ, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है कि अगर पेपर पोस्टपोन हो गया तो, या फिर पेपर पोस्टपोन होता चला जाता है, अभी अगर ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, तो हमें मतलब दिमाग में एक डाउट है कि जैसे डेट तो अनाउंस हो गई है, बट इन केस अगर ये पेपर फिर से पोस्टपोन हो गया तो फिर क्या करेंगे लाइक। तो इसमें देखो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो नो डाउट पॉजिटिव होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव होगा। पॉजिटिव उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने रिसेंटली अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या फिर जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स पेपर के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी कि ठीक है पोस्टपोन हो गया। बट उन स्टूडेंट्स के लिए तो नेगेटिव होगा ना, जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी महीनों से लगे हुए हैं। तो देखो, हमें ना इस नेगेटिव को पॉजिटिव वे में ही रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको अपने ऊपर मतलब अफेक्ट होने दिया ना, तो हम कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको है ना इस फेज में क्या करना चाहिए, तो नो डाउट देखो, हमें ये होता है कि अगर हम वही वही से फिर से रिवीजन शुरू कर देंगे, तो वही सेम चीज बार बार पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि नए टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एग्जाम में 70 टू 75 सिलेबस करके जाने वाले हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो एक आधा मतलब मेजर पोर्शन आपने छोड़ा हुआ है ना, उसको पढ़ना शुरू करो स्टार्टिंग से। इंटरेस्ट मतलब थोड़ा सा समझ के इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू करो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस, मैंने थोड़ा सिलेबस मेरा इंक्रीज कर लिया, तो चांसेस ऑफ आपके एग्जाम क्लियर होने के थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, नो डाउट। देन कम्स की ये कर सकते हो आप, या फिर अगर आपका सिलेबस वाला पोर्शन भी ठीक है, देन आप एक चीज और कर सकते हो कि आप अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन या कौन से कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं, तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हो। उससे भी ऑब्वियसली मार्क्स चाहिए हमें, तो उससे भी आपकी रैंक ऊपर हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जिनको लगती है थोड़ी सी टिपिकल है, मतलब समझ नहीं आती या फिर अप्रोच नहीं होती, तो आप क्लेडन पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि सिंपल लैंग्वेज है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि जब आप मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगी, तो आपको इंटरेस्ट भी बनेगा उसमें, तो आप वो पढ़ सकते हो। हाँ, बस मतलब कि हमें क्या करना है कि इस पीरियड में है ना, हमें पीछे नहीं जाना, हमें कुछ नॉलेज गेन करनी है, मतलब कि नए कंसेप्ट इंक्लूड करने हैं, ना कि सेम कांस्टेंट लेवल बनाए रखना है। तभी हम कंपटीशन में आगे जा पाएंगे। ओके, डिमोटिवेट नहीं होना कि कब होगा नहीं होगा, होना तो है ही, पेपर तो कंडक्ट होगा ही ऑब्वियसली, अब नहीं तो 2 महीने बाद होगा, बट वो तो होना ही होना है। बट इस चक्कर में ना ये नहीं होना चाहिए कि आप कंपटीशन में पीछे चले गए हो और कुछ स्टूडेंट्स जो अभी शुरू किया था वो आपसे आगे निकल गए। ओके, देन इसके बाद एक और चीज आती है कि सोशल साइंस। इसमें तो मेरा पर्सनल खुद बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस है कि जैसे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप्स होते हैं ना स्टडी के लिए, तो वहां पे हम क्या सोचते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसमें पता है क्या होता है, मेरे साथ हुआ था, मैंने क्या किया, एक गेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, एंड मैंने सोचा कि सिलेबस कवर कर लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लिए हैं,
तो ठीक है मैं ग्रुप ज्वाइन कर लेती हूँ, नए-नए क्वेश्चंस आएँगे तो मेरे लिए ठीक होगा। और मैंने किया और मैंने सोचा था कि 1 घंटा मैं इसको टेलीग्राम वाले ग्रुप को दूँगी और क्वेश्चन सोल्व किया करूँगी और मैंने फर्स्ट डे ही ओपन किया और भई मैं क्या भयंकर क्वेश्चन देख रही हूँ वहाँ पे, मुझे ऐसे हो गया कि क्या मतलब 20 टू 25 क्वेश्चन देखे और मुझसे मतलब हार्डली 6 टू 7 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। और मुझे तो ऐसे हो गया कि ये क्या हो रहा है कि मतलब मैंने सारा सिलेबस किया हुआ है अच्छे से, इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, प्रीवियस ईयर इतने अच्छे से कर लिए, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। मतलब तो जो बच्चे ये स्टैंड कर मतलब जो क्वेश्चन ये भेज रहे हैं या फिर जिन्होंने सॉल्व किए होंगे तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो कहाँ ही स्टैंड करती हूँ उनके सामने। तो मतलब इतनी डीमोटिवेट हो गई थी ना मैं उस 1 घंटे में, मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि अरे ऐसे-ऐसे हुआ। उसने लिटरली बोला कि डिलीट टेलीग्राम और मैंने कर दिया। बट सच्ची में मतलब उस 1 घंटे ना मुझे इतना डीमोटिवेट कर दिया कि तुझसे नहीं होगा। इतना करने के बाद भी तुझसे एक ग्रुप के मतलब 25 में से मतलब 7-8 क्वेश्चन कर पाई बस, तो मतलब बहुत ही लो फील कर रही थी मैं। बट मुझे पता है क्या लगा पर्सनली कि उन क्वेश्चंस का है ना हमारे सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं होता। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ के सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे होते हैं, वो अपने सेमेस्टर के क्वेश्चन जो नहीं आ रहा होता उठा के ग्रुप में डाल देते हैं, कोई तो सोल्व कर ही देगा। या कोई हमारा पीएचडी फ्रेंड होता है, उसने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया होता है, हम वो उठा के फिर से ग्रुप में डाल देते हैं, कोई तो इंटेलिजेंट बच्चा सोल्व कर ही देगा। उस इंटेलिजेंट के चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो चला जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन ग्रुप से थोड़ा सा बच के रहो, उन नए नए क्वेश्चन से थोड़ा सा दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। एंड बस यही। और हाँ, एक और चीज कि इस टाइम में ना थोड़े सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि एक तो हमारे ऊपर कंट्रोल होता है कि नहीं, मैंने 10 मिनट के लिए ब्रेक लिया है, फोन यूज करना है तो बस 10 मिनट ही लेंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरी कैटेगरी होती है, पढ़ रहे हैं लंबे टाइम तक, थोड़ा सा फ्रेश होना है, 10 मिनट के लिए फोन उठाया और इंस्टा खोला और बस स्क्रॉल करते गए करते गए करते गए। वो 10 मिनट कब घंटा मतलब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, मैं पता भी नहीं चलता। तो बस इसीलिए आप, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर, तो बस थोड़ा सा दूरी बना के रखो जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड और कभी कभी है ना हमारे मतलब क्या होता है कि हम कुछ फ्रेंड्स को देख लेते हैं कि किसी की स्टोरी देख ली, कोई कहीं घूम रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो हमारे दिमाग में बस वही घूमती रहती है कि यार मैं यहाँ पे रूम में बैठा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और लोग तो बाहर घूम रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाता है हमारा माइंड। इसलिए हमें बिल्कुल एकदम फोकस्ड होना चाहिए हमारी पढ़ाई पे। तो थोड़ी सी आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो। ओके, तो ये था सोशल साइड के लिए। एंड नेक्स्ट इज, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये तो सच्ची में मतलब अगर ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हुआ ना तो आई डोंट थिंक कि हम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखो, हमें ना हमारे ऊपर कभी कभी मतलब सेल्फ डाउट आता है एक, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे जो दोस्त हैं वो इतना पढ़ रहे हैं, इतना टाइम डिवोट करते हैं, इतना अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उनका ही होगा, मेरा तो नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया ना तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सोच के खुद को ये समझा लिया कि भाई तुझसे नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा इनपुट डालने भी बंद कर देंगे कि तुझसे तो होना ही। लाइक हम जैसे मास्टर्स के बाद जैसे हम नेट वगैरह का फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक वो होता है कि अगर जैसे मैंने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पास की है या फिर कोई भी नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हूँ, तो हम आईआईटी वाले, आईएसएल वाले, आईएससी वाले स्टूडेंट्स के आगे कहाँ ही स्टैंड करते हैं, है ना। एक होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट केस है, हम कहाँ ही स्टैंड करते हैं उनके सामने। तो देखो, मास्टर्स के बाद जो ये एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स होते हैं, सबका सिलेबस सेम होता है। सिलेबस सेम है, आपको टाइम ड्यूरेशन प्रिपरेशन के लिए सेम मिलती है। देन जो सिलेबस होता है मतलब कंटेंट होता है, मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, वो भी ऑनलाइन सबको सेम मिल जाता है, नो डाउट। मतलब वही कंटेंट होता है घुमा फिरा के। एंड उसके बाद एग्जाम का जो टाइम होता है वो भी सबके लिए सेम होता है। ये नहीं आईआईटी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा नहीं होता। सबके लिए नेगेटिव मार्किंग सेम होती है। मतलब पेपर वाले को नहीं पता होता कि ये आईआईटी से है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से, नहीं। आप बट डिफरेंस पता है कहाँ पे आएगा, मतलब इनके बेसिस पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ ना हमारे हमारे
हमारे बीच में और IIT वाले स्टूडेंट के बीच में। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब आपने प्रिपरेशन की है, आपने कितनी मेहनत से प्रिपरेशन की है, किस स्ट्रैटेजी से की है, वहां पे डिफरेंस आएगा। तो बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि यू आर डिफरेंट, आप जो चाहते हो यू कैन अचीव दैट। बस अपनी राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि आप कर सकते हो। हम क्यों दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करें कि उसने कितना कर लिया। इवन मैं बताऊं, मतलब दिस इज अ रियलिटी कि आप किसी फ्रेंड से, मतलब होते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आप किसी से फोन पे बात करोगे कि कितना सिलेबस कर लिया, कैसे क्या कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो इतनी फेंकेंगे ना। मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मतलब सच्ची में हमें ऐसा फील करवाने लग जाते हैं कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमसे तो पेपर नहीं होगा, बच्चे इतना इतना पढ़ रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत शो ऑफ करते हैं कि मैंने इतना कर लिया, हमें इतना डरा देते हैं। तो इसलिए ना ऐसी ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। तो बस इतना ही है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो देखो, मैं आपको एक चीज बिल्कुल ही शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको है ना अपना जो टाइम है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दो, ना कि दूसरों पे कि उसने इतना कर लिया, वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, या फिर वो ज्यादा घंटे तक पढ़ता है, तो वो चीज आप भूल जाओ। अगर आपको दूसरों को देख के मोटिवेशन मिलती है ना कि वो इतना कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो अब देखो, अदरवाइज दूसरों को मत देखो। ठीक है, सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, आप अपने ऊपर बिलीव रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप देखो, आप या तो ये सोच लो कि आप सबसे कम हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, या फिर आप ये देख लो कि आपसे सब लोग कम है। ठीक है, तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। जैसे सोचोगे ना, ऑब्वियसली आपकी जो मतलब अ, जो आपका आउटपुट निकलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। आप जो काम करोगे ना उसी डायरेक्शन में करोगे जैसा आप सोचते हो। ओके, तो मतलब आप अपने ऊपर भरोसा रखो, तो सब हो जाएगा। तो बस वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। बस आपको राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है। ओके, उसके बाद आपको कोई भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं कर सकता। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई है ज्ञान की बातें, अब हम यहीं रोकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट और यू कैन मेल अस। So yeah, all the best for your exam and for your preparation. Thank you.